हाय दिस साइड नित्या शुक्ला है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आपको इस वीडियो में पता जाएगा कि प्रोफाइल सेटअप आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्ट कर पाएँ, डे बाई डे आपकी रीच आए आपके इंस्टाग्राम पे, चाहे आप जहाँ से भी इस प्रोफाइल सेटअप करना चाहते हो वो आप पे डिपेंडेड है, ठीक है। अब चाहे इंस्टाग्राम से करो, चाहे लिंक्डइन से करो, चाहे फेसबुक से करो, वट एवर यू वॉन्ट, ओके। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप अपना एक प्रोफाइल सेटअप करना चाहते हो बहुत अच्छा सा यूनिक सा, कि लोग आपसे कनेक्ट हों। देखो, डज नॉट अ मैटर कि आप स्टार्टअप कर रहे हो, न्यू हो, ठीक है, बट आपके प्रोफाइल में से दम होना चाहिए, लाइक लोग को ये लगे कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा एक्सपीरियंसड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले, तो बने रहना इस वीडियो की एंड तक, क्योंकि हर एक बेसिक इसमें क्लियर किया गया है, ठीक है, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ओके। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्रोफाइल, ठीक है। लाइक हम लोग की जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है ना, प्रोफाइल पे हम लोग क्या क्या चीज़ें रखते हैं, क्या नहीं रखना चाहिए। और देखो, मैं आपको एक छोटा सा मतलब कि एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है। लाइक हम लोग जैसे कि स्कूल वगैरह में पढ़ा तो हम लोग के क्लासरूम में मतलब कि हर एक साल में 2 बार इंस्ट्रक्शंस होते थे, जिसको परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो परीक्षण में ऐसा होता था कि लाइक दूसरे स्कूल के, कॉलेज के, या फिर प्रोफेसर या फिर सर लोग हम लोग के स्कूल को आते थे विजिट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग उस टाइम क्या करते थे, अपनी क्लास को क्लीन रखते थे, है ना, क्योंकि जब वो लोग इंस्ट्रक्ट करने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग हम लोग को देखेंगे, हम लोग का पर्यावरण, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर होगा, हम लोग की जो स्कूल की जो कंडीशंस होंगी, जितना भी हम लोग का ये प्रॉपर होगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं लोग, रहते कैसे हैं, गेटअप कैसे क्या रहे हैं, मतलब हम लोग की हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, हम लोग की ड्रेस वगैरह, हम लोग की ग्रूमिंग, हर एक चीज़ वो देखते हैं। और कॉपीज़ वगैरह भी देखते हैं, वो रैंडमली किसी भी पर्सन को उठा के बोलते हैं कि भाई अपनी कॉपी दिखाओ, उससे कोई क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ध्यान देनी होती थी, ठीक है। तो हम लोग इन सब मतलब हम लोग ये सब बहुत करते थे, ठीक है, कि अपनी क्लासरूम को इतना सजा देते थे कि मतलब सामने से सर लोग आए, वो पूछें हम लोगों से, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, जो कि हम लोग के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, क्लासरूम क्लीन कर लेते थे, ठीक है, और हम लोग ड्रेसिंग वगैरह, जो हम लोग की ग्रूमिंग वगैरह होती है वो हम लोग कर लेते थे, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। और जैसे कि हम लोग बेंच वगैरह जो होती नहीं, उस पर हम लोग क्या, जैसे सर लोग की बेंच वगैरह होती थी, उस पर हम लोग फ्लावर का पॉट रख देते थे, एंड उस पर अच्छे से मतलब हर एक चीज़ सजा देते थे। जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह होता था ना, बिहेवियर अपना जो होता था, बिहेवियर उन लोग के सामने बहुत अच्छे से रखते थे। तो ये सब कहीं ना कहीं चीज़ें सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए होती थी, कि सामने वाले सर जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे हम लोग की इन एक्टिविटीज़ से। सेम एज यार, हम लोग का जब प्रोस्पेक्ट हम लोग की प्रोफाइल देखने आता है ना, तो हमारी वो 4 चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। पहला तो होता है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर में आप क्या हो, ठीक है, आप कौन हो, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है वो आपका है, बिजनेस आपका है, ठीक है, माइंडसेट आपका। तो क्यों ना प्रोफाइल पिक्चर पे आप ही हो। जब प्रोफाइल पिक्चर पे आप खुद को शो करोगे तो वहाँ से एक बॉन्ड जो होता है ना, एक जो ट्रस्ट होता है वो एक बनना शुरू होता है। सेकेंड चीज़ होती है पोस्ट करना। जैसे आप डेली बेसिस पे पोस्ट वगैरह कर दो ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो सामने वाला बंदा आपकी जो पोस्ट देखता है वो सोचता है कि यार ये बंदा कंसिस्टेंट है, जेन्युइन सी बात है, ये बंदा एक्टिव होगा, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है स्टोरीज एंड हाईलाइट्स, ठीक है। वो बंदा आपकी स्टोरी इजली विजिट करता है क्योंकि वो ये जान चाहता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, इसका प्रोफेशन क्या है, करता क्या है, और कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपकी वो हाईलाइट्स देखेगा, स्टोरीज देखेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बायो एंड प्रोफाइल पिक्चर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बायो में वो दिखाते हो आपकी जो हो, ठीक है। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल वर्क पे कर रहे हो तो आप अपना प्रोफेशनल वहाँ पे लिखोगे, प्रोफेशन लिखोगे, वहाँ पे जो भी आपका पैशन होगा वो लिखोगे, जो आपका ड्रीम होगा, जो आप प्रेजेंट टाइम कर रहे हो, या फिर आपने पास्ट में कुछ अच्छा कर रखा होगा, तो बायो में वो सारी चीज़ें आप सेट करते हो, ऑलराइट। तो हमारा पहला स्टेप है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर हम लोग कैसे मेंटेन करें, प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके की रखें, तो मैंने यहाँ पे 4 देखो टॉपिक दे रखे हैं। कि पहला होता है क्लियर फेस। अगर आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाई तो उसका जो फेस हो वो क्लियर हो, ठीक है, आपको जो फेस दिख रहा हो ना उसमें क्लियर दिख रहा हो। देखो, जरूरी नहीं कि आप फुली फोटो लगाओ, ठीक है, आप अपना फेस दिखा सकते हो, सिर्फ इतना बहुत है। फेस के नीचे थोड़ा और नीचे कर सकते हो, बस इतना ठीक है, जिसमें आपका फेस एकदम प्रॉपरली दिखे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। आप स्माइल करते हो अगर पिक लगाते हो तो थोड़ा सा अट्रैक्शन उधर से क्रिएट होता है, ठीक है। हम लोग का मेन काम ये होता है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले वो आपके में आपसे अट्रैक्ट होगा, देन आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। ये चीज़ बहुत मैटर करती है नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे, ठीक है। थर्ड होती है मैच्योरिटी शो करना। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे आपने कोई ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जिसपे आपकी मैच्योरिटी शो हो, कि ये बंदा मैच्योर है। सबसे लास्ट होता है प्रोफेशनल लगे वो थोड़ी पिक, ठीक है। या फिर आपने फॉर्मल्स वियर कर रखे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई भी ऐसी आउटफिट्स वियर की होगी जिसमें आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहे हो, या फिर आप कहीं अगर इवेंट्स वगैरह में जाते हो आप वहाँ पे कोई अपनी सिंगल वन पिक क्लिक करते हो, वो भी आप डीपी पे लगा सकते हो, ठीक है। हम लोग का सेकेंड स्टेप होता है बायो।
बायो में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब डालते हैं आई एम डिजिटल मार्केटर एंड आई एम एफिलिएट मार्केटिंग, आई एम नेटवर्क मार्केटर एंड हेल्प टू मेक मनी ऑनलाइन। यार देखो ये सब बहुत लोग कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री यही कर रही है, आधे से ज़्यादा 98% लोग यही सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो सेम सारे लोग कर रहे हैं। बट अगर आपको कुछ अलग बनना है ना, यूनिक थोड़ा सा डिफरेंट दिखना है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें हटा देनी होंगी अपनी लाइफ से, अगर आप एक प्रोफेशनल वे पे वर्क करने के लिए आए हो तो। ठीक है, करना क्या है, अबाउट योर एवरीथिंग। देखो बायो में वही सब चीज़ें लिखते हैं जो हम लोग होते हैं। ठीक है, तो मान के चलो आप एक डिजिटल मार्केटिंग, मैंने यहाँ पे एक ना प्रोफाइल अपना यहाँ पे लगा रखा है, अगर आप इस चीज़ को देख सकते हो मैंने बायो में क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं। ठीक है, मेरा जो नया बैच आने वाला था उसका नाम है वियर्ड मेंटर, नहीं तो मैंने उधर उसको मेंशन कर दिया कि लोग अगर मेरी इस प्रोफाइल को विजिट करें तो उस प्रोफाइल को भी विजिट करें। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों प्रोफाइल पे आपकी इंगेजमेंट बनेगी। सेकंड चीज़ है योर प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है आपका, डिजिटल मार्केटर हो या एफिलिएट मार्केटर हो, बट उसमें ये नहीं लिखना आई एम डिजिटल मार्केटर। उसमें कुछ ऐड ऐसी चीज़ होनी चाहिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ी सी यूनिक लगे सुनने में। ठीक है, थर्ड चीज़ होती है लिंक। लिंक क्या होता है ना कि हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, गूगल फॉर्म या फिर सर्वे हर्ट फॉर्म वगैरह वगैरह बनाते हैं, तो वो जाके अपने बायो में मेंशन कर देते हैं और लिखते हैं रजिस्ट्रेशन हेयर फॉर, मतलब कनेक्ट होने के लिए, कि या फिर कुछ भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी टीम आपको 24 आवर्स में कनेक्ट कर लेगी। या फिर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन तो ये बायो में एक लिंक मेंशन है, जाके उधर रजिस्ट्रेशन कर दो। सारी चीज़ें हम लोग प्रमोट करते हैं स्टोरीज़ के थ्रू, पोस्ट के थ्रू एंड हर तरीके से। ठीक है, तो सबसे फोर्थ चीज़ होती है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग मेंशन कर सकते हैं अपना मैसेज बॉक्स, जैसे कि हम लोग कोई टेक्स्ट करे वो चीज़ वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप एंड मेक श्योर ईमेल भी। ईमेल से क्या होता है, देखो ईमेल पे ज़्यादातर लोग ईमेल करते नहीं हैं। ठीक है, वो व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आपको एज अ क्वेरी के उस पर डालना, देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों में क्या कर रखना चाहते हो। बट मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाती हैं। ऑलराइट, हम लोग का थर्ड स्टेप होता है पोस्ट। पोस्ट कैसी क्रिएट करें कि लोग अट्रैक्ट हों। देखो डेली कंसिस्टेंसी के बेस पे पोस्ट करोगे ना तो लोग समझेंगे कि यार ये बंदा एक्टिव है, अपने वर्क को लेके ये बंदा अग्रेसिव है। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप जहाँ शो करना स्टार्ट कर दो ना, मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क रिलेटेड पोस्ट करो। आप वर्क क्या कर रहे हो, डेली वर्क कर रहे हो, हायरिंग पोस्ट कर सकते हो आप, एंड आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग से एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आप इवेंट्स वगैरह में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सेकंड होता है फैमिली के साथ अगर कहीं घूमने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं घूमने आ रहे हो थोड़ी सी अच्छी जगह पे एंड वहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो तो वो डाल सकते हो। ट्रैवल करते हुए, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं भी एंड उसकी व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो वो सब चीज़ें, देखो बिजनेस में आए उसका मतलब ये नहीं हर चीज़ बिजनेस की ही डालो। ठीक है, क्योंकि लाइफ स्टाइल जब तक शो नहीं करो तो सामने वाला आपको फेक समझाए, इट्स अ फ्रॉड, कि ये बंदा फ्रॉड है, ये सिर्फ बिजनेस दिखा रहा है, मतलब कि इसका काम यही है कि सिर्फ बिजनेस में लेके आओ एंड उसको छोड़ दो। बट अगर जहाँ आप अपनी फैमिली को लेके आते हो, अपने फ्रेंड्स को एंड अपनी थोड़ी सी जेन्युइन जो लाइफ स्टाइल है ना, वर्चुअल हैप्पीनेस, वो जहाँ शो करते हो ना तो सामने वाला आपके में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। ओके, फोर्थ है योर पैशन। लाइक अगर आपका राइडिंग वगैरह का पैशन है तो आप उस तरीके की रील क्रिएट कर सकते हो। आपको रील बनाने का शौक है, आपको एक्टिंग करने का शौक है, आपको व्लॉगिंग करने का शौक है, तो आप इन सब चीज़ों पे भी पोस्ट कर सकते हो। एंड सबसे लास्ट वर्ड है योर एंजॉय। आप जो एंजॉय करते हो चीज़ें, जो मोमेंट्स आप हैप्पीनेस से उसको स्पेंड करते हो, वो सारी चीज़ें आप अपना शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइट्स एंड स्टोरीज। देखो अब बंदा आपके प्रोफाइल तक तो आ गया। ठीक है, प्रोफाइल पे वो जाके सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा, देन आपका बायो देखेगा एंड सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही देखता है वो। ठीक है, कि ये बंदा कौन है क्या नहीं। देखो प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे ना ये होता है कि इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक्चर हम लोग उसको क्लोज करके नहीं देख सकते, तो वो दूर से ही दिखती। तो मैंने इस वजह से आपको चीज़ बताई, दूर से दिखेगी तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपना फेस ही अटैच करो उसमें। ठीक है, एंड अगर आपने फुल भी कोई पिक लगा रखी है तो उसमें आपकी पिक दिखनी चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो वो पर्सनैलिटी है वो दिखनी चाहिए। ठीक है, चलो इस पर बात कर लेते हैं। अब आपको हाईलाइट्स इन तरीक़ों की रखनी है। हाईलाइट्स किन तरीके की होनी चाहिए, माई अर्निंग की। ठीक है, जो आप कमाते हो। सेकंड होनी चाहिए टीम अर्निंग, जो टीम कमा रही है आपकी, आपका स्टूडेंट कमा रहा है, जो आपके डाउनलाइंस है वो कमा रहे हैं।
ट्रैवल कर रहे हो आप तो वो आप चीज़ शेयर कर रहे हो हाइलाइट्स के थ्रू, ठीक है। फोर्थ है फीडबैक आप डाल सकते हो, आपको जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपको जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं बिजनेस से रिलेटेड वो डाल सकते हो। ट्रेनिंग आप अगर दे रहे हो या फिर ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। अचीवमेंट्स डाल सकते हो कि आपकी टीम क्या कमा रही है, टीम कमाने के साथ क्या अचीव कर रही है, उसने क्या क्या अपने पैसों पर ख़रीदा है, ये सारी चीज़ें आप उसमें अटैच कर सकते हो। बट एक हाईलाइट में आपको 20 से 30 स्टोरीज लगानी है सिर्फ, मिनिमम आपको, ठीक है। 30 से 35 भी कर सकते हो बट मैक्सिमम आप 35 करो। और अगर आपकी एक हाईलाइट भर जाती है तो हाईलाइट 2 करके डाल सकता है, फिर टीम अर्निंग 2 डाल सकता है, फिर कुछ भी डाल सकते हो, आप पे डिपेंड होता है। और हाईलाइट्स के कवर वगैरह जो होते हैं ना उस पर मेन ध्यान देना, सारे कवर एक तरीके से होने चाहिए वरना एक में भी मत लगाना, ठीक है। अब देखो हम लोग पर्पस की बात कर रहे थे कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस, प्रोफाइल सेटअप का पर्पस क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के नाम लिखे जैसे एडिडास है, ज़ारा है, बाटा है एंड क्लासमेट है। अगर आपके सामने मैं एडिडास बोलूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले आउटफिट्स आएंगी ना, कि ये आउटफिट्स का ब्रांड है। एडिडास एक आउटफिट्स का ब्रांड है। ज़ारा बोलें या फिर नाइका बोल दें या फिर कोई भी ब्रांड बोल दो, लैक्मे बोल दो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये मेकअप का है। ज़ारा अगर मैं बोल दूँ तो आपको लगेगा ये आउटफिट्स का है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे गुच्ची बोल दूँ तो आपको लगेगा कि ये आउटफिट्स का। दिमाग में एक पहले ही एक इमेजिनेशन आती है कि ये बंदा, मतलब कि जो ये नाम आया मेरे सामने उसके दिमाग में आता है कि ये इस चीज़ का ब्रांड का नेम है। थर्ड है बाटा। अगर हम बोल तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हम लोग के शूज़ वगैरह आएंगे, सैंडल्स वगैरह आएंगे, स्लीपर्स वगैरह आएंगी, ठीक है। एंड अगर मैं क्लासमेट बोलूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा क्लासमेट कॉपीज़, ठीक है। कॉपी होगी, डायरी होगी, पेन पेंसिल, इन तरीक़ों की चीज़। तो सेम हैज़ हियर, अपने आप की ब्रांडिंग ऐसे करो कि अगर आपका कोई नाम लेना तो उसके दिमाग में आए कि ये बंदा नेटवर्क मार्केटर है। समझ रहे हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अगर अभी मैं आपके सामने सोनू शर्मा बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा, नेटवर्क मार्केटर आएगा कि नहीं आएगा। सेम उसी ही तरह आपको भी अपनी ब्रांडिंग करनी है। सोनू शर्मा आते ही नहीं पॉपुलर हो गए थे, आते ही नहीं उनका खुद का ब्रांड बन गया था, ठीक है। आशुतोष सर हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, संदीप महेश्वरी। अगर संदीप मैं नाम लूँ संदीप महेश्वरी तो आपके दिमाग में आएगा मोटिवेशनल स्पीकर, तुरंत आएगा, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आएगा, वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है, आएगा कि नहीं। तो सेम एज यार अगर आपके सामने कोई बोले नीचे चलो तो आपके दिमाग में चाहिए अफिलिएट मार्केटर है, मेंटोर है, ठीक है। आपको भी अपनी ब्रांडिंग की स्टार्टिंग, चाहे आपका स्टार्टअप हो, आपने कल ज्वाइन किया हो बिजनेस, बट आपको प्रोफाइल सेटअप में यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि प्रोफाइल सेटअप के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो अभी तक जितने लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर खुद की नहीं लगाते, बायो एकदम वही डालते जो 98% लोग यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइट्स वही लगा रहे हैं जो अपनी टीम उनकी लगा रही है, उसकी स्क्रीनशॉट ले लेके लगा रहे हैं, खुद का कहीं ब्रांडिंग करना ही नहीं है। पोस्ट भी अगर आप क्रिएट करो तो किसी की कॉपी करके पोस्ट क्रिएट करो। तो ये सारी चीज़ें आप करना बिल्कुल बंद कर दो अगर खुद की ब्रांडिंग करनी है तो। एंड अगर नहीं करनी तो अभी तक जो आप कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे वो करते रहो, कंटिन्यू रहो, ठीक है। मेरा कुछ नहीं आ रहा, बट इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही कि अगर अपनी आप ब्रांडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को ब्रांड बनाओ, क्योंकि आप जिस बिज़नेस पे आए हो ना वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एक ब्रांड है। MT एक ऑलरेडी एक ब्रांड है, YIEP एक ऑलरेडी ब्रांड है, ठीक है ना। बट अगर आप उस प्लेटफॉर्म को ही प्रमोट करते रहोगे तो यार उसकी प्रमोशन कर रहे हो ना आप उसको ब्रांड बना रहे हो। और तो सबसे पहले क्यों ना आप अपनी ब्रांड बना लो, ठीक है। जब तक आप कोई ब्रांड नहीं होगा ना तब तक आप किसी से कितना भी डंडोरा पीट लो कि भाई ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इतना अच्छा है, उतना अच्छा, कोई आपकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक तरीके से ट्रस्ट को गेन नहीं करा, ट्रस्ट को जीता ही नहीं प्रॉस्पेक्ट के, ठीक है। प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि बंदा देखे और वो तुरंत समझ जाए कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड कैसे शो होगा, समझ लो ना। प्रोफाइल सेटअप अच्छा रखो, आपके पास लोग दौड़ के आएंगे खुद पूछने कि भाई आप क्या करते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक ब्रांड बनना है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप बिजनेस पर्पस पे ही आप ब्रांड बनो। अगर आपका मेंटोर में मन लगता है, मेंटोरशिप देने में मन लगता है तो आप मेंटरशिप करो, मेंटरिंग करो, लोगों को गाइड करो, लोगों को एक रोड मैप देना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में मन लगता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी ब्रांड बनाओ, लोग आपके नाम से आपके ब्रांड को पहचाने, ठीक है। थर्ड, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका मन हो तो डिजिटल मार्केटिंग पे अपनी ब्रांडिंग करो, लोग आपको आपके नाम के साथ उस प्रोफेशन से भी जाने। अगर लोग बोले यार ये पॉपुलर डिजिटल मार्केटर तो तुरंत अगर आपका नाम आए कि आपका नाम रवि कुशवाहा, तो ये बोले हाँ यार ये बंदा तो ये डिजिटल मार्केटर है, मैंने इसके बारे में सुना है, समझ रहे हो ना। वैसे अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के नाम पे अपनी ब्रांडिंग करो। अगर ब्लॉगर हो अच्छे खासे तो उस पर ही कंसिस्टेंसी रहो, सिर्फ कंसिस्टेंट रहो, कोई भी वर्क करो वट एवर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल कुछ हो, चाहे वो आप अपने पैशन पे ही क्यों ना कर रहे हो,
सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रील बना रहे हो, पोस्ट वगैरह कर दो डेली, एंड राइटिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर मोटिवेशन, कुछ भी करो, एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, बट उस पर कंसिस्टेंसी वर्क करते रहो, ठीक है। उस पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते रहना, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो मैंने जो बैच बनाया था उस बैच में आके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बैच की सेटिंग ऑन कर दी है, सारे लोग उसमें मैसेज कर सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो में लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ गलत भी लग रहा हो वो भी जरूर शेयर करना। अगर आप अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एंड अगर आप मुझे कोई चीज़ मेरी गलती बताओगे तो जेन्युइन सी बात है मुझे उसको सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ दोनों को लेके साथ चलना चाहिए हमेशा। पॉजिटिविटी भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दे देती है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसी डेली हर एक वीडियो मिलती रहेगी आपके बिजनेस पर्पस से, ठीक है। एंड अगर आपको कोई पर्सनल भी कोई क्वेरी हो आपकी बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।